हम कथा सुना रहे थे गोविंद स्वामी की। गोविंद स्वामी भगवान को अपना सखा मानते थे, तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अब गिल्ली डंडा में भगवान की बारी आई पोत देने की। पोत समझते हो? बोलो ना। हाँ ना तो बोल ही सकते हो, नहीं समझते? अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हम क्या बताएं। पोत का मतलब जब इस वाले खिलाड़ी की बारी आती है, टर्न आती है, उसको ब्रज भाषा में पोत बोलते हैं। तो जब ठाकुर जी की टर्न आई, पोत आई, तो ठाकुर जी एक नंबर के चीटर हैं, बहुत चीटिंग करते हैं खेल में, बहुत इनको चीटिंग आती है। तो भैया बिना पोत दिए भाग गए और मंदिर में चले गए। अब पता मंदिर में तो इनका राज है, वहाँ तो श्रीनाथ जी विराजे भैया, श्रीनाथ जी खूब सेवा होती है। बोला पता था यहाँ तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भाग गए मंदिर में जा करके। अब गोविंद स्वामी तो एकदम नाराज, बोले जब से खेल लो, जब से हमारे संग मजे ले रहे, और जब अपनी बारी आई पोत देने की तो भाज गए हो, हम छोड़ेंगे नहीं। गोविंद स्वामी आए और आकर के मंदिर के दरवाजों को खटखटा रहे हैं जोर जोर से। और फिर गोविंद स्वामी ने एक पद गाया। कौन सा पद गाया? बोले पोत लेके भजी आयो गवार। ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं? ये गवार हमारी पोत लेके भाग आयो है। पोत लेके भजी आयो गवार, खोली किबार, धस्यो घर भीतर सीख दिए लगवार, कबहू तो निकसेगो बाहर ऐसी दूंगो मार। आज तो आके भगायो, छुप गयो, पर कभी तो निकलेगो बाहर, और जा दिन जब निकलेगो हम यहीं डंडा लेके ठाड़े तुम में मार देंगे। कभी तो निकसेगो बाहर ऐसी दूंगो मार, गोविंद प्रभु सो बैर अब करके सुख ना पावेगो यार। हम ते दुश्मनी मोल ले रहे हो, पर ध्यान रखियो सुख नहीं पाओगे। अब ठाकुर जी भीतर बैठे बैठे कांप रहे हैं डर के मारे। बोले डंडा लेके बाहर ही ठाड़ो, नेक हम बाहर निकले और यहाँ ने मारे। तो कांप रहे हैं। पुजारी जी बोले काय को डर रहे हो? बोले ये बाहर ठाड़ो डंडा लेके। बोले तुम इनसे डर रहे हो? सारी दुनिया तुमसे डरती, भय भी तुमसे डरता, डर भी तुमसे डरता, तुम इससे डर रहे हो? बोले ना मोह को बड़ो डर लग रहे हो, मारे वो। तो पंडित जी गोसाई जी बोले कि तो फिर माफी मांग लो। गोविंद स्वामी से जाके पंडित जी ने कही बहुत डर रहे हैं, हमने देखा एकदम नर्वस है, एकदम कांप रहे हैं। गोविंद स्वामी बोले ठीक है, इनको बोलो माफी मांगो। हमसे माफी मांगेंगे तब माफ करेंगे, नहीं तो यही डंडा लेके हम अड़े बैठे। तो गोसाई जी ने आके कही अब तो एक ही समाधान है, जय जय माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। कैसे क्षमा मांगे? बोले ठीक है बुलाओ उनको भीतर, पर कैदियों मारे नहीं हमको, हम इसलिए बुला रहे हैं उन्हें भीतर, हमको आप गारंटी लो हमें मारेंगे नहीं। गोसाई जी बोले हम गारंटी लेते ना मारेंगे, पर आप माफी मांग लेना। बोले हम मांग लेंगे। तो गोसाई जी ने जाके बोला आओ भीतर आओ। आए गोविंद स्वामी भीतर, तो ठाकुर जी ने माफी मांगी। कैसे माफी मांगी ठाकुर जी ने? बोल तो सकते नहीं, कुछ मूर्ति है। तो कैसे क्षमा मांगी? जैसे गोविंद स्वामी आए ठाकुर जी ने अपना मुकुट नीचे गिरा दिया। मानो जैसे कोई आदमी जब माफी मांगता तो क्या करता? अपनी पाग उसके चरणों में रख देता, बोल भैया हम समर्पित, हमें माफ कर दो। तो मुकुट नीचे, मुकुट जैसे गिरा गोविंद स्वामी ने बोला अच्छा अब ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं, कल फिर आ जाइयो खेलने 4 बजे। तो ऐसी यारी होती है भगवान की अपने सखाओं के संग, अपने जनों के संग। ऐसी यारी, ऐसा रस भगवान अपने जनों को ही देते हैं। तो कहने का मतलब भैया ये है कि ये अपने ही हैं, पराये नहीं है कोई। अभी हम इनको पराया समझे बैठे हैं। बड़े बड़े दुख की बात है, कोई अपना हो और उसको आदमी अपना न माने, कोई अपना उसको पराया माने बैठा हो। लेकिन ठाकुर जी हमारे लिए पराये नहीं हैं, अपने हैं।
और उसी अपनापन को बढ़ाने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है, ताकि जो थोड़ा बहुत डर भय लोगों के मन में हो भी कि अरे ये तो भगवान है, इनसे कैसे बात करें, इनके सामने कैसे आए, तो भगवान ने कृष्ण रूप बना लिया। बोले देखो हम इतने सहज हैं, अब हमको कोई गाली भी दे रहा है ब्रज के सखा तो हंस रहे हैं गाली सुन सुन के, कोई कन्हैया को बांध रहा है तो बंध रहे हैं, यशोदा मैया बांध रही तो बंध रहे हैं, गोपी डांट लगा रही तो खा रहे हैं डांट। ये सब भगवान ने सहज भाव इसलिए प्रकट किया ताकि सब लोग समझ जाएं कि ठाकुर जी हमारे सहज हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने अवतार लिया, सुंदर प्रभु का अवतार हुआ। ब्रजमंडल में